बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे PSY 301 लेक्चर नंबर 28 एंड लेक्चर नंबर 28 में हम करेंगे 2 एग्जांपल्स। और जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो है फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये सबसे पहले जब आप लेक्चर नंबर 28 को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक एग्जांपल आएगी जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 12 वोल्ट्स का। और फिर हम आगे मूव अगर करें तो हमारे पास एक लोड रेजिस्टर दिया हुआ है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है RL से। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे नियरली इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स के ये बिल्कुल इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कह सकते हैं या नियरली इक्वल टू ज़ीरो, वो जो भी कहें इसको। तो ये तीन ही वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टेप 1 हमारे पास होता है उसमें हम करते हैं कि रिमूव कर देते हैं और एल को एंड रिप्लेस ओपन सर्किट विथ शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहला स्टेप हमने आर एल को रिमूव करना है और आर एल हमारे पास ये मौजूद है। तो अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये यहाँ से हमने इसको आर एल को उतार दिया। मीन्स के हमारे पास अब ये यहाँ से एक शॉर्ट्स एक पाथ बन गया है, एक रास्ता बन गया जहाँ से हम आगे पीछे जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। मीन्स कि ये एक ओपन टर्मिनल सिस्टम बन गया। जब हम यहाँ से इसको हटा देंगे, डीएक्टिव कर देंगे, व्हाट्सएवर, ठीक है, तो इसको हमने अब ओपन नहीं छोड़ना क्योंकि हम नॉर्टन्स थ्योरम की बात कर रहे हैं। जब नॉर्टन्स की बात करते हैं देन डेफिनेटली हम इसको क्या करते हैं, जब आर एल को रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, तो उसको हमने कन्वर्ट कर देना है शॉर्ट सर्किट में। मीन्स के यहाँ से ये वाला रजिस्टर उतार के एक सिंपल वायर लगा देनी है इस तरह से। मीन्स के एक सिंपल सी लाइन आपने लगा देनी है। तो ये वहाँ से एक जैसे ये एक बंद डिब्बा है नज़र आ रहा है, उसी तरह से एक बंद सा डिब्बा हमें नज़र आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब हमने उसको किया तो फिर उसके बाद जो हमारे पास डायग्राम नज़र आएगी, जो सर्किट नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये वाली जो ब्रांच है बिल्कुल खाली है, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे पास वैल्यू है V की, V इज़ इक्वल टू 12, एंड ये हमारे पास वैल्यू है R की, और R की वैल्यू हमारे पास है नियरली इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो एक क्लोज लूप नज़र आ रही है उसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो हम हमेशा से करते आए हैं, उस डायरेक्शन में हमने घुमाना है। और उस लूप, पूरी लूप को हमने किस चीज़ का नाम दे देना है, IN का, क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे हैं, हम RL को रिमूव क्यों करते हैं, हम RL को रिमूव इसलिए करते हैं कि हम IN की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। RL को रिमूव करके उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और उससे IN की वैल्यू को फाइंड किया। तो अब बारी आ चुकी है IN को फाइंड आउट करने की। तो IN की वैल्यू को हम कैसे करेंगे, ओहम्स लॉ के जरिए, ठीक है। हमने ओहम्स लॉ का यूज़ करना है। तो ओहम लॉ हमें क्या बता रहा है कि I इज़ इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, देन ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ज़रा सी भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा भी चेंज करें, V इज़ इक्वल टू IR लिखें। सो इस तरह का हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। I की वैल्यू हमने लिखी, यहाँ पे हमने सपोज किया कि I हमारे पास इक्वल है IN के, ठीक है। N तो हमने इसलिए साथ लिखा ना क्योंकि हम नॉर्टन्स की बात कर रहे हैं। तो IN इज़ इक्वल टू V की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे देन डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी एम्पियर्स की आएगी। बस इतनी सी इसमें कैलकुलेशन थी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, वी इंसर्ट द रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू नियरली इक्वल टू ज़ीरो पैरेलल टू करंट सोर्स। तो हमारे पास अभी जो करंट की वैल्यू आई है वो क्या है, इन्फिनिटी एम्पियर्स, और उसके पैरेलल में हमने R की वैल्यू लगा दी और वो हमारे पास थी नियरली इक्वल टू ज़ीरो ओहम। तो ये एक सिंपल सा था एग्ज़ाम्पल। इसमें
ऐसा कोई कैलकुलेशन है नहीं। तो अभी हम मूव करते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, और वो है हमारी कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। डू नॉट यूज लूप एंड नॉट मेथड, यूज सुपरपोजिशन मेथड। बाज़ात पेपर में इस किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हमारे पास इस तरह की कोई भी एग्जांपल दी गई होगी कि आपने इसको नॉर्टन्स थ्योरम यूज़ करते हुए फाइंड आउट करनी है वैल्यू, लेकिन उसमें फिर ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना, और कोई एक स्पेसिफिक मेथड दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने लूप मेथड और नोड मेथड को यूज़ नहीं करना, और एक स्पेसिफिक मेथड दिया है कौन सा जी, सुपरपोजिशन, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पेपर में आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको चुना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारे तमाम पॉइंट्स क्लियर हो सकें। तो हमारे पास ये दिया हुआ है एक सर्किट जिसमें हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और करंट सोर्स भी है, वोल्टेज सोर्स है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिप्लेसिंग आर एल विद अ शॉर्ट सर्किट टू फाइंड आई एन। सबसे पहले हमने आई एन की वैल्यू को फाइंड करना होता है, और आई एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है रिमूव आर एल को। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कैलकुलेट करें द वोल्टेज वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ये हमारे पास वी नॉट है। तो इसके क्रॉस कौन सा रजिस्टर बन रहा है, ये वाला। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास मौजूद है वो है और एल को रिमूव करें। तो और एल की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है वो है 6K। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 6K को करना है रिमूव। तो क्योंकि जब हम इस 6K को रिमूव करेंगे देन हम आई एन की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे, तो इसलिए हमें ये वाला आर एल रिमूव करना पड़ेगा, बना देना है शॉर्ट सर्किट में। अब ये वाली लाइन जो है इस लाइन से मिल जाएगी, और सपोज करना है कि यहाँ पे ये वाला रजिस्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमारा हो जाएगा स्टेप 1, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। टू अप्लाई सुपरपोजिशन मेथड वी विल रिमूव ऑल सर्किट्स one by one. After removing voltage sources we will replace it with short circuit and current with open circuit. तो जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने सुपरपोजिशन मेथड को लगाना है, और हमने बारी बारी सब पहले हम सपोज करेंगे कि हमारे पास सिर्फ करंट सोर्स वर्क कर रहा है सर्किट में, कोई भी वोल्टेज सोर्स वर्क नहीं कर रहा। जैसा कि ये सबसे पहले हमने ये सपोज करना है कि ओनली करंट सोर्स इज एक्टिंग, और यहाँ से मैंने वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया। पहले हमने सर्किट को इस शक्ल में लेके आना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने सपोज करना है कि हमारे पास सिर्फ वोल्टेज सोर्स मौजूद है और करंट सोर्स मौजूद नहीं है। अब ये देखें हमने करंट सोर्स को रिमूव कर दिया। और एक और बात इसमें ये है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हमारे पास दिए गए, जैसे यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स था तो देखिए सिर्फ मैंने वो रिमूव किया और बाकी इसकी जो दो लाइनें हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आ रही हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैंने करंट को रिमूव किया तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने वोल्टेज सोर्सेज को रिमूव करना है तो उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है। मीन्स के देखें अगर सपोज करें कि ये हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, तो ये जो इसके दोनों एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट हो गए ना, तो हमने उसमें सिंपल सी एक वायर लगा देनी है, इसको ओपन नहीं कर देना, इसको हमने ऐसे करके मिला देना है। मीन्स कि जैसे हमने ये इनको ख़त्म नहीं कर दिया, बस उसमें से वोल्टेज को उड़ा दिया यहाँ से, अब वो है ही नहीं है। लेकिन जब हम करंट सोर्सेज की बात करेंगे तो वो वाली ब्रांच जो है वो फुल उड़ेगी, वहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे ये देखें ये वाला जो पार्ट था, अगर ये करंट सोर्स है तो हमने इसको यहाँ से जब उतार देना है तो यहाँ से एक खाली रास्ता बच जाएगा, मीन्स के ओपन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो मे बी आपको समझ आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनको हम शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्सेज को हम ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सपोज किया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करंट सोर्सेज जो हैं वो वर्क कर रहे हैं।
अच्छा, बाकी ये जो पॉइंट था RL को जब हमने यहाँ से शॉर्ट सर्किट किया तो वो ये भी देख लें कि इस तरह से हमने इस डिब्बे को आपस में सही से मिला दिया और उसको हमने IN1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ही नहीं है और सिर्फ हमारे पास एक करंट सोर्स है, तो इसकी तो सिंपल सी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास IN1 की जो वैल्यू है वो है 2 मिली एम्पेयर्स, क्योंकि हमारे पास ये 2 मिली एम्पेयर्स करंट यहाँ पे मूव कर रहा है। इसमें से हमने करंट को फाइंड आउट करना था और अब जब हम ये सपोज करेंगे कि ओनली वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग, तो हमारे पास कोई करंट सोर्स भी वर्क नहीं कर रहा, तो उसको फिर हम ये इस तरह से हमारे पास फिर सर्किट नज़र आएगा। तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसको हमने सॉल्व ऐसे करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे 4K इज इन पैरेलल विद 2K। तो ये देखें हमारे पास जो 4K है वो इस 2K के बिल्कुल पैरेलल में है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और 4 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। इनको कैंसिल करें तो 2 3 सा 6 और 2 4 सा 8, 4/3 आ जाएगा। और जब करेंगे इनको डिवाइड तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.33। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 1.33, वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास अब यहाँ पे आ गया 1.33, ये और ये हमारे पास कट जाएंगे, ठीक है। अब ये 1.33 और ये 2K दोनों आपस में सीरीज़ में है, तो जब ये सीरीज़ में होते हैं तो हम इनको कर लेते हैं सिंपली ऐड, और जब हम इनको कर लेंगे ऐड तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.33K, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास क्या किस चीज़ की आई है, तमाम रजिस्टर्स को सॉल्व करने के बाद आई है। मींस कि हमारे पास R इक्वल है 3.33 किलो के। पहले हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है जो हमारे पास 2 मिली एम्पेयर्स थी। अब हमने IN2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस सर्किट में देखिए हमने इन तमाम रजिस्टर्स को सॉल्व कर लिया है और हमारे पास सिर्फ ये एक वोल्टेज सोर्स बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे R पे। मींस के V की वैल्यू जो है हम इस पे ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। हमारे पास I था, I इज़ इक्वल टू V/R, ठीक है। V की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो हमने लिख ली, और R की वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट की है बाकी तमाम रजिस्टर्स को सॉल्व करने के बाद वो है R की, तो 3.33 हमने लिख लिया। और जब अब इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो IN2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.80 मिली एम्पेयर्स, सॉरी 1.80 मिली एम्पेयर्स, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन B है। पहले हमने IN1 की वैल्यू को फाइंड किया है, ये IN2 है। अब ये IN1 और IN2 दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनली IN की वैल्यू हमारे पास आएगी, और वो क्या होगी, IN1 की वैल्यू है 2 और IN2 की वैल्यू है 1.80। इनको हमने ऐड किया तो IN की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 3.80 मिली एम्पेयर्स। ये हमारे हो गए हैं 2 स्टेप कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है RN को। To calculate RN, we will short circuit all voltage sources। तो इसमें हमने क्या करना है, जब हमने सेकंड स्टेप किया तो पहले हमने सपोज किया कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स वर्क कर रहा है लेकिन करंट सोर्स वर्क नहीं कर रहा, और फिर हमने कहा कि हमारे पास करंट सोर्स वर्क कर रहा है और वोल्टेज सोर्स नहीं कर रहा। लेकिन जब RN की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमने सेम टाइम, एक ही टाइम पे इन दोनों चीज़ों को करना है सॉल्व। मींस कि कुछ इस तरह। अब ये देखें वो पॉइंट ये है कि पहले हमने सपोज किया था कि हमारे पास सिर्फ करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स को यहाँ से उड़ा दिया। फिर हमने सपोज किया था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स को हमने यहाँ से शॉर्ट नहीं किया, ओपन सर्किट कर दिया। ये देखें ना, ये ओपन टर्मिनल्स हैं।
अब आर एन की जब वैल्यू को फाइंड आउट करने की बारी आई है तो हमने करंट सोर्स को हम कर देना है ओपन सर्किट। ये जिस तरह से इसकी हालत यहाँ से हमने की है वो यहाँ पे बरकरार रहेगी, और जो ऊपर हमने वोल्टेज सोर्स को यहाँ से उड़ाया था वो भी यहाँ पे इसको बरकरार रखेंगे, और वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट सर्किट। ये तब करना है जब हम कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे आर एन की वैल्यू। दोनों चीज़ें जब हमने उड़ा दी तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चंद एक रजिस्टर्स ही बचे हैं जिनको हमने पहले सॉल्व किया था कि ये वाला 4 और ये 2 आपस में पैरेलल में है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 1.33, और उसके बाद जो ये दोनों वैल्यूज़ थी वो आपस में सीरीज़ में थी, तो फिर हमारे पास वैल्यू आई थी 3.33। सेम वो जो पीछे वाला स्टेप हमने किया है वो वाला स्टेप ही हमने यहाँ पे करना है, तो हमारे पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th स्टेप देखेंगे, री इंसर्ट करेंगे लोड रजिस्टर को जो हम हमेशा से करते आए हैं, और आर एल इन द करंट इन पैरेलल विद आर एन। तो जैसे पहले थेवेनिन थ्योरम में वो एक दूसरे के सीरीज़ में होते थे, यहाँ पे वो एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है आई एन करंट सोर्स पैरेलल विद 2 रजिस्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3.80 वैल्यू है आई एन की। इसको क्योंकि ये हमारे पास करंट है तो हम लिखते हैं आई एन। तो आई एन की वैल्यू देख लें, ये हमारे पास है 3.80, और आर एन की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 3.33 के, और वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख ली है। और आर एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 किलो ओम। तो हम यहाँ पे भी करंट हम अप्लाई करेंगे करंट डिवाइडर रूल, और वो है आई नॉट इज़ इक्वल टू आर एन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एल मल्टीप्लाई बाई आई। तो आर एन की वैल्यू हमारे पास है 3.33, वो हमने लिख ली, और फिर 3.33 प्लस आर एल की वैल्यू हमारे पास है 6, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3.8, ये जो हमारे पास आई एन की वैल्यू है। अब हमने इन दोनों को आपस में किया ऐड तो हमारे पास आ गया 9.33 के, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3.33 के को डिवाइड कर देंगे 9.33 के पर। जब आप डिवाइड करेंगे तो देन डेफिनेटली आपके पास वैल्यू ज़रूर आएगी 0.3569, और फिर इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ये वाली चीज़ हमारे पास वैसे आ रही है 3.8, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू आपके पास आएगी 1.356 मिली एम्पेयर्स। ये हमारे पास आई नॉट की वैल्यू है, लेकिन हमें जो सैचुरेशन मिली हुई थी, जो प्रॉब्लम मिली हुई थी वो ये थी कि आपने वी नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वी नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ हमें क्या कह रहा है कि हमें फ़िलहाल वी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम वी को इधर लिखेंगे इज़ इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास आई की वैल्यू भी आ गई है और आर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो वी नॉट इज़ इक्वल टू आई नॉट और एल। तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.356, यहाँ पे आप पूरा लिख लें, 6 भी हम लिख लेंगे, और आर एल की वैल्यू को हमने यूज़ करना है। आई थिंक सो मैंने इस चीज़ का जिक्र पहले भी किया था पहले लेक्चर में। तो आर एल की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हमने लिख लिया 6। जब इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, और देन वी नॉट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 8.143 वोल्ट्स। तो ये थी आज की हमारी एग्जाम्पल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।